हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत एक और नए सेशन में। और आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर और उम्मीद करता हूँ कि सेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं और ज्ञान में वृद्धि भी कर रहे हैं। तो मैं दीपक भारद्वाज अपने चैनल जीरो टू इन्फिनिटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि हाँ, आपकी कोई भी इश्यूज़ हों तो देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर किया हुआ है। तो आपको कभी भी कोई डाउट हो तो वहाँ भी अपना टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली इसीलिए डेवलप किया गया था कि आप अपना जो भी कंसर्न डाउट, जब आप वीडियो को देखते हैं उससे कंसर्न क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और आपको कोई डाउट आए तो वहाँ शेयर कीजिए। और आपका अगर आप डाउट शेयर करते हैं तो कोई दूसरा बच्चा भी, हमसे पहले तो कोई दूसरा बच्चा भी उसका सॉल्यूशन आपको शेयर कर सकता है। और जब हम देखते हैं कि किसी ने डाउट का सॉल्यूशन शेयर नहीं किया तो हम खुद आपको उसका सॉल्यूशन शेयर कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से उसे ज्वाइन करेंगे और जो भी आपका डाउट हो वहाँ पर शेयर करेंगे। तो बिना वक्त गवाए आज के इस बेहतरीन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, आपके 11th क्लास का हिस्सा है अगर सीबीएसई की बात करें, और अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एनडीए है, ठीक है, या फिर आपका जेई है, ठीक है, या बाकी रिस्पेक्टिव इक्वलेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका हिस्सा है। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले किया तो लेट मी शो यू द डिफरेंस कि आपने पहले क्या सीखा और इसमें क्या कुछ है। देखिए, कंप्लीटनेस किसी भी टॉपिक की एक बहुत बड़ा काम होता है, यानी कि आपका जब 100% कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। तो चलिए पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एक वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 आज के सेशन में आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि बिगिनिंग। तो अब हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। इट इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम। और कैसा नंबर सिस्टम है? विच इज कंपोज्ड ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। इसमें रियल नंबर्स भी हैं और इमेजनरी नंबर्स भी हैं, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट से मिलके बना है, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट। इस रूप में ये इसका स्टैंडर्ड वर्जन है, आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड वर्जन है जिसमें x इसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ टर्म है वो इमेजनरी पार्ट है। अब आपका कहना ये भी संभव है कि सर हमको तो आयोटा पता ही नहीं, आयोटा क्या है। तो चलिए पहले आपको आयोटा से रूबरू करा देते हैं। देखिए, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मिडिल टर्म x की नहीं है। अगर कभी सपोज ये 0 के इक्वल हो तो आपको मालूम है आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। x² = 1, x ± स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो कुल मिलाकर आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, 1 और -1। ऑन द अदर हैंड, अगर ये इक्वेशन इस रूप में मिलती, x² + 1 = 0, तो मैं कहूँगा कि x² की वैल्यू तो -1 होगी। अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसकी वैल्यू निगेटिव हो, तो नो परफेक्ट स्क्वायर इज एवर निगेटिव। कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर रुक गया। हम ये कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस -1 को नाम दिया गया आयोटा स्क्वायर। -1 को नाम दिया गया आयोटा स्क्वायर, या यूं कहें, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इस सिंबल को नाम दिया गया है i, और बोलेंगे आप इसको आयोटा, लिखेंगे i, लेकिन प्रोनाउंस जो करेंगे वो आयोटा करेंगे। तो दिस वे आप इस चीज़ को डील कर सकते हो। तो आपने क्या सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर है।
मैं आपसे कहूँगा कि यार इसका स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया और उधर स्क्वायर लग गया, एक और रिलेशन आपको मिल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इस रिलेशन में दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा की पावर 3 किसके बराबर हो गई, माइनस आयोटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो आयोटा रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, आयोटा रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। या कुल मिला के अगर मैं अब इसको कोई भी नेचुरल पावर दोनों तरफ दूं, दोनों तरफ कोई भी नेचुरल पावर इसको लगा दिया जाए, तो देखो 1 की कोई भी नेचुरल पावर आपको 1 ही देती है, लेकिन आयोटा 4 की जो नेचुरल पावर है वो आपको आयोटा रेज टू दी पावर 4n ये प्रोवाइड कर रही है। आयोटा रेज टू दी पावर 4n इज इक्वल्स टू 1, कोई भी नेचुरल पावर। अब इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चला आयोटा की पावर अगर नेचुरल नंबर का 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 है। अगर 4 के मल्टीपल से एक अधिक है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा 4n आयोटा। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आपका आंसर आ गया आयोटा। आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल से 2 अधिक है तो आयोटा 4n तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। आयोटा रेज टू दी पावर 4n से 3 अधिक हो तो हम कहेंगे आयोटा रेज टू 4n तो 1 हो गया, ये बचा आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा। उम्मीद है कि आपको पॉइंट क्लियर होगा, बाकी आप खुद करेंगे तो और बेहतर ढंग से आपको क्लैरिटी आएगी। कहीं अटक भी जाएंगे, कहीं फंस भी जाएंगे तो दोबारा पूछिए, वी आर देयर विद यू ऑन आवर टेलीग्राम। तो आपने क्या सीखा कि अभी तक की जो कहानी है कि रूट -1 ये आयोटा है, -1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 +1, ये आपकी कैटेगरी है। और कहीं भी कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, कोई आपसे कहे कि आयोटा की पावर 37 क्या होगा, तो इसको 37 को 4 से बड़ा नंबर है, 37 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम कहेंगे ये आयोटा 4 का 9 पावर 4 9 जा 36 इंटू एक एक्स्ट्रा पावर जो रिमाइंडर है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और ये आयोटा बच गया, तो 1 इंटू आयोटा, फाइनल आंसर आयोटा। ये टर्म आपके डिनोमिनेटर में भी हो सकती थी, आयोटा रेज टू दी पावर 37। तब हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि हम इसको 4 से डिवाइड करें, हमारा टारगेट है कि ये 37 जो पावर है 4 का मल्टीपल नहीं है, और अगर ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो इसे 4 का मल्टीपल बनाइए। कैसे? 37 के ठीक बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 4 का मल्टीपल वो 40 है, तो इसको और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना बना आयोटा क्यूब, नीचे क्या बना आयोटा 40। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, और आयोटा 40 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 10, तो माइनस आयोटा अपॉन 1 रेज टू दी पावर 10, वो तो 1 ही हो गया, तो आंसर कितना हो गया माइनस आयोटा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक अब कहानी क्लियर होगी, और इसके ऊपर जितने रूल्स हैं उनको जब आप सीखोगे तो और बेहतर फील करोगे। तो चलिए रूल्स के ऊपर मूव करते हैं कि रूल्स रिगार्डिंग आयोटा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और फिर भी क्योंकि हमारा डबल 2 साइड इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई भी चीज़ समझ ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप पर उसको शेयर कीजिए, अपना भी फ़ायदा और बाकी लोगों का भी फ़ायदा। तो देखिए अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लिखूं, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बाकी कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हो सकती कहीं से भी शुरू करके। तो आयोटा की वैल्यू आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू +1। आप देख रहे हैं कि सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो ये रूल है, आयोटा की पावर कहीं से भी शुरू कीजिए आप, मतलब आप इसको ये मान के चलिए कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है
तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर उससे नेक्स्ट प्लस आयोटा की पावर उससे नेक्स्ट और एक बार और आयोटा की पावर n प्लस 3, इन चार वैल्यूज जो लगातार चार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल पावर्स हैं आयोटा की, उनका सम 0 होगा, 0 होगा। फिर आपका कहना ये भी हो सकता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर ना हो, बिल्कुल मानता हूँ। अगर ऐसा हो कभी कि ऑड पावर्स, अगर मैं कहूँ कि n जो है वो ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कभी ऐसा हो कि आयोटा प्लस आयोटा क्यूब, तो आपको आयोटा की वैल्यू आयोटा मालूम है और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो उन दोनों का सम 0 होगा। कहीं से भी शुरू करें वो कहें आयोटा 17 प्लस आयोटा 19, तो सम 0 होगा। और सेम वे अगर मैं कहूं कि n इवन नेचुरल नंबर है, तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 और आयोटा 4 की वैल्यू +1, तो वो भी 0 है। कुल मिला के इन दोनों को जनरल वे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+2, इन दोनों का सम 0 है। अब ये चाहे n ऑड नेचुरल नंबर हो या n इवन नेचुरल नंबर। उम्मीद करता हूं कि कहानी क्लियर होगी और इससे आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूं, इसका एप्लीकेशन, कि कहीं भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिखा है आयोटा रेज टू दी पावर 14 प्लस आयोटा रेज टू 15 आयोटा रेज टू 16 आयोटा रेज टू दी पावर 17 एंड सो ऑन अप टू आयोटा रेज टू दी पावर 39, और हमसे इसकी वैल्यू डिमांड कर ली है कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट की टोटल टर्म्स कितनी है, लास्ट पावर कितनी है 39, और इससे ठीक पहले वाली पावर क्या होगी 13, 39 माइनस 13, तो आंसर आ गया 26, यानी कि 4 का मल्टीपल तो नहीं है। 26 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, तो ये 26 का मतलब क्या है, 6 सेट्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, 6 सेट्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल पावर्स, और 2 एक्स्ट्रा, 2 वैल्यूज एक्स्ट्रा हैं जो 4 का सेट बनने के बाद बचती हैं। अब वो 2 टर्म आप कोई सी भी बचा लो, लास्ट की 2 बचा लो या शुरू की 2 बचा लो। अगर आपने इनको बचाया तो इनको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा। आयोटा 14 का मतलब है आयोटा 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 15 मीन्स आयोटा 12 इंटू आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, तो आपका आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। उम्मीद करूंगा कि कहानी आपको क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल इसी से कंसर्न क्वेश्चन आपके लिए शेयर कर लेता हूं। देखिएगा क्वेश्चन, आयोटा रेज टू दी पावर 59 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 61 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 63 अपॉन आयोटा रेज टू दी पावर 58 प्लस आयोटा रेज टू 60 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 62। देखिए सॉल्व तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में से आयोटा कॉमन ले लें, तो ये बचा आयोटा 58 प्लस आयोटा 60 प्लस आयोटा 62, और यही चीज आपके पास डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हुआ और आपका आंसर आ गया आयोटा। जरूरी तो नहीं है ना कि सबको इतना स्मार्ट हो, तो एक रास्ता तो ये और दूसरा रास्ता आप सभी को इंडिविजुअल सॉल्व कीजिए। आयोटा 59 मीन्स आयोटा 56, हर पावर को 4 से डिवाइड कीजिए और जो भी क्वोशिएंट आए उसको अवॉइड कीजिए, रिमाइंडर को पावर में एस्टेब्लिश कर दीजिए। आयोटा 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आया, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे
63 को तो आयोटा क्यूब, मतलब 3 रिमाइंडर। यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, आयोटा स्क्वायर। यहाँ 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 1 वैल्यू होगी। और आयोटा 62, इसे भी डिवाइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट इन कर दीजिए, माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 -1। बच्चा ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस आयोटा अपॉन -1। आंसर वही आएगा। ये नहीं है कि आपने स्मार्ट तरीका यूज़ किया या नॉन स्मार्ट यूज़ किया, आंसर वोंट बी अफेक्टेड, आंसर प्रभावित नहीं होगा। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सिंबल जेड यूज़ करते हैं, और सिंपल क्वेश्चंस में जहां हम अर्थमेटिक डील कर रहे होते हैं वहां भी हम जेड यूज़ करते हैं, लेकिन वहां पर वो इंटीजर्स के लिए यूज़ करता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कंपोजिशन है रियल और इमेजनरी पार्ट का। तो अगर हम इसे लिखें x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें जो बिना आयोटा के जो टर्म है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो आयोटा के साथ टर्म है विद साइन, यानी कि अगर पॉजिटिव कॉफिशिएंट आयोटा का तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अच्छा, आपके सामने ये प्लेन मौजूद है जिस पे यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये पहले की तरह आपका कोऑर्डिनेट या कार्टिजन प्लेन नहीं था। रियल नंबर्स में इसको कोऑर्डिनेट या कार्टिजन प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन नाम दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन। और इसमें इसको एक्स एक्सिस को नाम दिया गया है रियल एक्सिस, क्योंकि ये रियल पार्ट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और वाई एक्सिस को नाम दिया गया है इमेजनरी एक्सिस, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको रिप्रेजेंट करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल्स टू √3 -1 आयोटा। इसका मतलब है रियल पार्ट, यानी कि x की जो वैल्यू है वो √3 है और y की वैल्यू -1 है। √3 का मतलब एक रफली 1.732 वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू रिप्रेजेंट करूं तो ये √3 है, और y की वैल्यू रिप्रेजेंट करूं तो ये -1 है। ज्वाइन कर दीजिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए दोनों से। तो अगर हम ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट से a, जिसका कोऑर्डिनेट है √3 -1, तो ये जो OA है, रे आपके आर्गन प्लेन पर शोन है, ये z को रिप्रेजेंट कर रही है। ये √3 -1 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर एक रियल पार्ट हो, एक इमेजिनरी पार्ट हो। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बिफोर कि आप उसको आर्गन प्लेन पर शो करना चाहें। वो कहीं भी हो सकता है, वो एनी ऑफ द 4 एक्सिस के ऊपर हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, या फिर 4 में से किसी क्वाड्रेंट के भीतर, यानी कि मौजूद हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इसके बारे में और डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अलजेब्रिक ऑपरेशन पे पहले चलते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहले देखिए एडिशन की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, और किसी ने हमसे कहा कि यार इनको ऐड करना है, z1 प्लस z2, तो रियल में रियल ऐड कर दीजिए, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो रियल को रियल के साथ ऐड कीजिए, x1 प्लस x2, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ।
प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। सेम वे दोस्तों, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो भी वही काम करना है। x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। तो वैल्यू क्या मिल गई आपको, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। आप कह रहे कि नहीं सर मुझे तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रियल को रियल से कीजिए, x1 x2, इमेजनरी को इमेजनरी से कीजिए। तो कितना आएगा, आयोटा y1 इंटू आयोटा y2, आयोटा स्क्वायर y1 y2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस y1 y2। अब रियल को इमेजनरी से, इस रियल को इस इमेजनरी से, तो आयोटा में कॉमन ले लेता हूं, x1 y2 प्लस x2 y1, ये है z1 z2 का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं अगर z1 z2 का कोश्चेंट हो तो z1 z2 का कोश्चेंट जो है, कैसे z1 को z2 से डिवाइड करते हैं वो थोड़ा बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक टूल रिक्वायर्ड है, तो आगे चल के उसके ऊपर विचार करेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा सब कुछ। अब बात आती है कि अगर कभी हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हाउ वी कैन कंपेयर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, या एक और एग्जांपल लूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैं इन दोनों के लिए तो कह सकता हूं कि Z3 Z4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि रियल पार्ट जो Z3 का था वही रियल पार्ट Z4 का भी है, जो पार्ट इमेजनरी पार्ट Z3 का है वही इमेजनरी पार्ट Z4 का भी है। ये रीज़न है कि ये दोनों नंबर्स इक्वल है। लेकिन यहाँ इन दो नंबर्स को वी कांट कंपेयर, क्योंकि इमेजनरी नंबर्स को कंपेयर तब नहीं किया जा सकता जब उनके रियल और इमेजनरी पार्ट सेम टू सेम ना हो। तो हम किसी भी पार्ट को ये नहीं कह सकते, ये कहना भी गलत है कि Z1 Z2 से बड़ा है, और ये कहना भी गलत है कि Z1 Z2 से छोटा है। ना तो उनके रियल और इमेजनरी पार्ट जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसका 2 है इसका 3 है, इसका 3 है इसका 4 है, या यूं कहूं Z2 का रियल पार्ट भी Z1 से बड़ा है, इमेजनरी पार्ट भी Z1 के इमेजनरी पार्ट से बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। अब इक्वल हो सकते हैं अगर रियल रियल के इक्वल है और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल है। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर। चलिए अब एक नए वर्जन पे चलते। देखिए डिटेल्ड में तो नहीं मैं आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी और वीडियो में आपको शेयर कर देंगे, पर अगर डिटेल की बात आती है तो उसका इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब हम किसी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए डील करते हैं। पर हाँ, इतनी गारंटी है कि वो वर्जन भी आपको दे देंगे कि अगर कभी डिटेल्ड एग्जाम में आपको स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालें। इतना जरूर आपसे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है 3 माइनस 4 आयोटा, हम एक काम करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना होगा इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6 4 जा 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा, या यूं कहूं -7 माइनस 24 आयोटा। अब एक काम और कीजिए, आपका नंबर अगर ये होता -3 प्लस 4 आयोटा और आप उसका स्क्वायर करते तब भी रिजल्ट यही होता, तब भी फाइनल आंसर यही होता। आप खुद इस चीज को परफॉर्म करके देख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस
24 आयोटा, 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा, माइनस 7 माइनस 24 आयोटा। तो अल्टीमेटली इससे जानकारी क्या मिली कि -7 माइनस 24 आयोटा अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो दो रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट आया 3 माइनस 4 आयोटा और दूसरा रिजल्ट उसका निगेटिव यानी कि -3 प्लस 4 आयोटा। तो इन दोनों को कंबाइंड वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 माइनस 4 आयोटा लिखा और उसके बाहर प्लस माइनस लिख दिया, यानी कि एक यही, एक इसका जस्ट निगेटिव, एक इसका जस्ट निगेटिव। अब ये आया कैसे वो आपको बताते हैं। जो आपका रिजल्ट था वो क्या था, -7 माइनस 24 आयोटा। तो अब हम चर्चा करते हैं वाई से वर्सा, यानी कि -7 माइनस 24 आयोटा। अगर कोई आपसे कहे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसकी चर्चा हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें इमेजनरी नंबर जो है वो निगेटिव साइन है, उसका साइन निगेटिव है। तो इसका जो साइन निगेटिव है तो आप भी अपने आंसर में निगेटिव साइन लें इमेजनरी पार्ट का, a माइनस बी आयोटा और बाहर प्लस माइनस। एक चीज़ और भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपके सवाल में 24 आयोटा प्लस का होता तो आपके आंसर में भी इमेजनरी पार्ट प्लस का होगा। अब चर्चा आती है कि ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं आपको कहूँगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -7 माइनस 24 आयोटा, इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें। x की वैल्यू आ गई -7, y की वैल्यू आ गई -24। इससे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, जो हम आगे चर्चा में आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉडुलस जिसको बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने का आपके पास फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर 49 और -24 का स्क्वायर 576, एडअप किया तो 625 और उसका स्क्वायर रूट किया तो 25। जब आपको ये वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। a की वैल्यू के लिए फार्मूला है mod z प्लस एक्स अपॉन 2 होल रूट। तो कुल मिलाकर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 25 प्लस -7 बाय 2, यानी कि ये बना 18 अपॉन 2 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और b की वैल्यू में प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, mod z माइनस एक्स बाई 2, यानी कि 25 माइनस 7 अपॉन 2 होल रूट। तो ये 32 बाई 2 16 4। तो आपका जो आंसर है ये कितना आ गया, प्लस माइनस बाहर, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 आयोटा। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो अल्टीमेटली आपका आंसर होता 3 प्लस 4 आयोटा। यानी कि दो रिजल्ट आपके पास होंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से अगर आपको अवेलेबल होता है। तो स्क्वायर रूट आप निकालना सीख गए। अब एक कदम आगे चलते हैं जिसमें मॉडुलस की चर्चा कर रहा था। तो मैं आप इसको पिक्टोरियल वे में दिखा देता हूँ कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे भी ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है +1 प्लस √3 आयोटा। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम क्या कहेंगे, x प्लस आयोटा वाई। तो मोड z या मॉडुलस ऑफ z इजिकल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट का मतलब आयोटा नहीं लेना, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट लेना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इसमें यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 अंडर द रूट 4 स्क्वायर रूट, तो 2 यूनिट। इसकी लंबाई जो है वो 2 यूनिट है। ये इसकी जो लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, ये 2 यूनिट है। अब इसी
मॉडुलस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि हाँ मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस प्रकार से काम करती है। देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं सिंपल चीज़ से कि ज़रूरी तो नहीं ना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए मैं कहूँ कि 3 - 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में z का मॉडुलस क्या होगा? पहले नंबर का मॉडुलस इनटू दूसरे नंबर का मॉडुलस इनटू दूसरे नंबर का मॉडुलस। अब पहले नंबर का मॉडुलस उसी मेथड से निकालिए 5 आया, और दूसरे नंबर का मॉडुलस निकालिए √2 आया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 5√2। और अगर यही नंबर आपका कोश्चेंट के रूप में होता 3 - 4 आयोटा अपॉन -1 + आयोटा, तो यही मॉडुलस ऊपर वाले का मॉडुलस ऊपर, न्यूमरेटर में जो है उसका न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में है उसका डिनोमिनेटर में, तब आपका आंसर क्या होता? ऊपर 5 नीचे √2। तो 5/√2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मॉडुलस आ जाता है। अब चर्चा करते हैं इसी चीज़ की कि अगर मॉडुलस में आपको बाकी कुछ डिटेल्ड वर्जन होता तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो थोड़ा सा टाइम लेगी, यानी कि उसके लिए भी कुछ और टूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको एंड में या अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मॉडुलस की। देखिए दोस्तों, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करता हूं कि zx + आयोटा y है, तो इसी की पावर में भी अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाए z = x + आयोटा y की पावर n, या मैं एक नंबर ले लेता हूँ -1 + आयोटा और उसकी पावर 3, आपसे कहे कि इसका मॉडुलस बताइए, तो जो आपका बेस वैल्यू है उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, -1 + आयोटा और उसकी पावर 3 प्ले कर दीजिए। अब -1 + आयोटा का मॉडुलस आएगा √2, उसकी पावर 3, √2 × √2 × √2, तो आंसर कितना आ गया? 2√2। ईजी टू वर्कआउट। प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में दोनों का अलग अलग कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वोशिएंट में हो तो न्यूमरेटर का मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस, और अगर पावर गेम हो तो बेस का मॉडुलस इनटू सेम पावर उसको। चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा रिक्वायर्ड केस है पहले उसको डील कर लेते हैं। यहाँ पर टर्म देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चा इसका मतलब क्या है कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक्स एक्सिस की यानी कि रियल एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा उसको हम उसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर ये नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये इसका आर्ग्यूमेंट होगा। अगर यही नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये आपका आर्ग्यूमेंट है। अगर यही नंबर आपका थर्ड में है तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्ग्यूमेंट भी क्लॉकवाइज मेजर कीजिए। इसके लिए क्लॉकवाइज, इसके लिए क्लॉकवाइज, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट की जो रेंज है वो है -π to +π, -π to +π। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर वर्कआउट करनी होती है। अब बात आती है कि आर्ग्यूमेंट निकालें कैसे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लें कि z = 1 + √3 आयोटा, दोस्त ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। z = -1 + √3 आयोटा, ये सेकंड में है। अगर x और y दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएं तो ये थर्ड में है, और z की वैल्यू
+1 -3 √3 आयोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इनका x और y की वैल्यू तो बेशक डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू, वो तो 1 ही होगी, साइन अवॉइड हो गया। y की वैल्यू का एब्सोल्यूट √3 हो गया। अब आप इससे स्लोप निकाल दीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट y ओवर एब्सोल्यूट x। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 √3 अपॉन 1, यानी कि π/3। अगर tan थीटा की वैल्यू इतनी आ गई है तो π/3 जो है वो थीटा हो गया 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू π/3 या फिर 60 डिग्री। अब ये जो 4 नंबर हैं इनको मैं Z1, Z2, Z3, Z4 नाम दे देता हूँ। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 थीटा ही होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो π-θ ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इसका निगेटिव होगा, चीज वही होगी लेकिन क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, -π+θ। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर्थ निकाल रहे हैं तो इसका निगेटिव यानी कि -θ, और थीटा निकालने का तरीका आपके सामने ये रहा। जरूरी नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट के अंदर ही हो, वो यहाँ भी हो सकता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल, तो यहाँ हो सकता है Z5, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा। या फिर आपका प्योर y एक्सिस पर हो, प्योरली इमेजनरी, इसको नाम दे देता हूँ Z6 0 + 3 आयोटा। या फिर यहाँ कहीं हो सकता है Z7, इसको नाम दे देता हूँ -4 + 0 आयोटा, ये भी प्योरली रियल है। या फिर इस पर हो सकता है 0 - 1 आयोटा, इसको नाम देता हूँ Z8। तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं है, कोई मेजरमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप Z5 के आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये 0 डिग्री के अलोंग है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z6 की चर्चा करें तो ये y एक्सिस के पॉजिटिव एंड पर है, तो इसका आर्ग्यूमेंट π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z7 की बात करें तो ये 180 के अलोंग है, तो इसका आर्ग्यूमेंट π। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z8 है तो आप 3π/2 नहीं, क्लॉकवाइज मेजर कीजिए और बोलिए कि -π/2 है। 4 क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे मेजर करना है उसके लिए तो वर्कआउट करना है, लेकिन अगर आपका नंबर प्योरली रियल है, Z5 और Z7 के केस में आपके नंबर प्योरली रियल थे, प्योरली रियल, और Z6 और Z8 के केस में प्योरली इमेजनरी। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी चर्चा की है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है, तब कैसे काम करते हैं तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इस बात को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस, अबाउट रियल एक्सिस, जिसको कि हम एज अ मिरर ट्रीट करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी इमेज जो हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं वो अबाउट रियल एक्सिस है। ये हमारा जो रियल एक्सिस है एक्स डैश, ये हमारे लिए मिरर का काम कर रहा है। तो अगर हम एक नॉर्मल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं यहाँ पे कि 3 + 2 आयोटा, अगर इसको नाम देते हैं Z, तो इसके कॉन्जुगेट यानी कि जो इस साइड होगा उसको नाम देंगे Z कॉन्जुगेट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 3 - 2 आयोटा। इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप Z को लेके चलते हैं x + आयोटा y, तो Z कॉन्जुगेट होगा x -
आयोटा वाई, इमेजनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। अगर वो पहले से निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस लेके चलते हैं यहाँ पे। अगर z की वैल्यू है 3 माइनस 5 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 5 आयोटा। अगर मैं कहूँ कि z की वैल्यू 3 प्लस 0 आयोटा है, तो 0 का तो साइन चेंज करो तो वही का वही रहेगा, इसमें क्या होगा, नो चेंज। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख सकते हो कि 3 माइनस 0 आयोटा, बात तो वही रही, बात वही की वही रही। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। अभी तक आप इतना सीख कर आए हैं कि पीछे कि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मॉडुलस का स्क्वायर में रूट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान रखें। अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। अगर ये z है तो z का कॉन्जुगेट में क्या होगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है, z कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये कितना बना, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर, या यूं कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तो आप इसे याद रखें और इसका इस्तेमाल भी आपको शेयर करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z रेज टू दी पावर -1। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है, सपोज 3 माइनस 4 आयोटा, और वो आपसे कह रहा है कि इसका इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 4 आयोटा पावर -1, या ये चीज़ ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है कहीं पर 1/3 माइनस 4 आयोटा, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि इसका इनवर्स निकालना है। अभी आपने पीछे प्रॉपर्टी गो थ्रू की हमारे साथ में, z का कॉन्जुगेट मॉडुलस z के स्क्वायर के, तो एक काम कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 1/z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर। ये जो 1/z है इसी का नाम z इनवर्स है, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन से z इनवर्स की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या होगी, z का कॉन्जुगेट अपॉन मोड z होल स्क्वायर। z क्या था आपका 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे कितना मिल गया 25। चाहें तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई अच्छी प्रकार से। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना। चलिए, अब आपने देखिए, आपने मॉडुलस निकाल लिया, आपने आर्ग्यूमेंट निकाला, तो एक और वर्जन से आपको रूबरू कराते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है पोलर फॉर्म क्या होता है। देखिए, आपने एल्जेब्रिक फॉर्म में एक चीज़ लिखी थी कि आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एल्जेब्रिक फॉर्म थी, एल्जेब्रिक फॉर्म। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस जेड। अब पोलर फॉर्म में इसी मॉडुलस जेड को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल थीटा है,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो अगर इसमें मैं कॉस का फार्मूला अप्लाई करूं और साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आर है, तो पी की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा, और ये पी क्या है, वाई है, पी क्या है, वाई। और उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस x है, हाइपोटेनस r, तो x की वैल्यू हो गई r कॉस थीटा। तो बच्चा इसी में पुट कर दीजिए, तो पोलर फॉर्म होगी r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। आप इसमें से r कॉमन ले लीजिए अलबत्ता, तो आंसर आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मस्त, क्लियर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बनाने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया -√3 -1 आयोटा। साफ तौर पर पता चल गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, -पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस के लिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल रूट, सॉल्व कर लेंगे तो 3 + 1 4, स्क्वायर रूट कर गया 2 आ गया। अगर इसको कंपेयर करें आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो x की वैल्यू -√3 है और y की वैल्यू -1 है। तो एब्सोल्यूट x √3, एब्सोल्यूट y 1, tan थीटा एब्सोल्यूट y ओवर एब्सोल्यूट x, यानी कि 1/√3, और 1/√3 tan के अंदर π/6 को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, -पाई प्लस π/6, तो अल्टीमेटली माइनस का 5π/6 या फिर माइनस का 150 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन की पोलर फॉर्म क्या होगी, जेड इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, लिख लीजिए आप इसको बेशक, प्लस आयोटा साइन अल्फा। यहाँ की अल्फा आपके आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर की वैल्यू है 2 यूनिट, कॉस माइनस का 5π/6 प्लस आयोटा साइन -5π/6। इसका स्टैंडर्ड वर्जन है किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक और भी वर्जन आपको शेयर करते हैं, यूलर फॉर्म। देखिए आपने एल्जेब्रिक फॉर्म लिया था पिछले क्वेश्चन में, -√3 -1 आयोटा, फिर आपने उसका पोलर फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म क्या था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो पोलर फॉर्म क्या यूज किया था, r टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, जहां की r क्या है, मॉडुलस जेड है, और अल्फा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 टाइम्स कॉस -5π/6 प्लस आयोटा साइन -5π/6। अब हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूलर फॉर्म। देखिए यूलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। जो मॉडुलस है वो मॉडुलस एज सच है, लेकिन ये जो वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये किसका इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन है, e⁻⁴ आयोटा अल्फा, e⁻⁴ आयोटा अल्फा। सिर्फ लिखने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, 2 टाइम्स e⁻⁴ आयोटा -5π/6, तो आप इसे लिख सकते हैं -5π/6 आयोटा, यूलर फॉर्म। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और नेक्स्ट है सिस फॉर्म, ये भी उसी नंबर को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है, जेड इज इक्वल टू r टाइम्स सिस अल्फा। सिस अल्फा का मतलब कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की जगह इसी को लिख दिया। अब क्वेश्चन में r की वैल्यू कितनी थी, 2, और सिस माइनस का 5π/6।
उसी पिछले नंबर्स के लिए। अब देखिए, इतना तो आपने गो थ्रू कर लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका आर्ग्यूमेंट या मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट के रूप में है Z1 इंटू Z2, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इंटू Z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2√3 आयोटा। ये मेरे लिए Z1 है, ये मेरे लिए Z2 है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसका मॉडुलस क्या होगा। तो मॉडुलस ऑफ Z क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 2√3 आयोटा। दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए। इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। इसका मॉडुलस कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 2√3 स्क्वायर 12, 12 एंड 4 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और √2 एच सच निकल गया मॉडुलस। किसी भी रूप में हो, अगर इसमें कोई पावर भी होती, अगर आपका नंबर इस रूप में भी होता कि Z1 रेज टू दी पावर m अपॉन Z2 रेज टू दी पावर n, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इसके लिए तैयार करूं तो Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2√3 आयोटा पावर 2। तो इसका मॉडुलस कितना आ गया, न्यूमरेटर का मॉडुलस था √2 और उसकी पावर 3 एच सच, डिनोमिनेटर का था 4, उसकी पावर 2 एच सच। तो न्यूमरेटर में क्या हुआ, √2, 2√2, डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16, 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया √2 अपॉन 8, या फिर अगर √2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 1 अपॉन 4√2। प्रोडक्ट, कोशेंट या उसमें भी पावर्स का गेम हो तो मॉडुलस इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो पहले एक आर्ग्यूमेंट पे नज़र डाल लेते हैं। अगर यही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्रोडक्ट वर्जन में है कि 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस √3 आयोटा, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 के रूप में है, ठीक है, या फिर Z इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 के रूप में, 1 प्लस आयोटा अपॉन माइनस 1 प्लस √3 आयोटा। मैंने नंबर सेम ही लिए ताकि मेहनत आपको ज़्यादा ना करनी पड़े। तो जब आपके नंबर प्रोडक्ट वर्जन में होंगे और आपसे कोई पूछे कि होल का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो होल का आर्ग्यूमेंट होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड। इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर 1। अब आप दोनों का आर्ग्यूमेंट बेहतर जानते हैं। ये नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4, और √3 अपॉन 1, √3 π/3, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3। तो π/4 45 डिग्री प्लस 2π/3, आप एलसीएम ले लें, 12 पाई ये रहा, 4 3 जा और 3 4 जा, तो हम कहेंगे 11 π/12 या फिर 165 डिग्री। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, पहले ऊपर वाले का π/4 और नीचे वाले का 2π/3। एलसीएम आपने लिया 12, वैल्यूज़ वही रही लेकिन सब्ट्रैक्शन हुआ तो माइनस का 5 π/12, या यूं कहूं माइनस का 75 डिग्री। उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। प्रोडक्ट फॉर्म या क्वोशिएंट फॉर्म,
अच्छा, अगर आप किसी ने किसी और वर्जन में दे दिया, किसी ने आपको एक नंबर दे दिया -1 माइनस आयोटा रेज टू दी पावर 7, तो कोई बात नहीं। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो भी इसकी पावर है 7 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस वैल्यू, यानी कि -1 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट। तो 7 टाइम्स एज सच। ये नंबर आपका किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो tan थीटा निकाल दीजिए, एब्सोल्यूट y ओवर एब्सोल्यूट x, यानी कि 1/1। तो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π प्लस थीटा। 7 टाइम्स -π प्लस π/4, 7 टाइम्स -3π/4, -3π/4 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, माइनस का 21π/4। लेकिन समस्या क्या है कि -21π/4 ये वैल्यू -π 2π को बिलोंग नहीं करती, उसके बियॉन्ड है। तो आपको इसे उसके अंदर लेकर आना है, उसके अंदर। तो कैसे हम इसे कर सकते हैं, 21 को 4 से डिवाइड कीजिए, 21 को 4 से, 4 का कौन सा मल्टीपल है, 4 5 जा, माइनस साइन यहाँ लिख दिया मैंने, 4 5 जा 20, 5 होल 1/4 पाई। या इसी बात को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 5 पाई प्लस π/4, -5 पाई माइनस π/4। एक और मेहनत कीजिए, देखिए -5 पाई को 2 पाई के मल्टीपल्स में लिख दीजिए, -2 पाई, -2 पाई, -π और -π/4। अब आप देखिए यहाँ पे -2 पाई, यानी कि क्लॉकवाइज यहाँ आ गया मैं एक राउंड के बाद, फिर से -2 पाई यहाँ आ गया, फिर -π यहाँ आ गया, और अब -π/4 यहाँ आ गया। ये आपका आंसर है। तो कहने का मतलब इसको और इसको अवॉइड कर दीजिए। ये वैल्यू यहाँ पर है -π के भी बियॉन्ड, तो उधर से ना करके इधर से मेजर कर लीजिए, दिस वुड बी योर आंसर। अब इधर से इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर 2π ऐड कर दीजिए। अगर आपको ये तो मालूम है कि वैल्यू इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में है, लेकिन मोर देन 180 का निगेटिव वर्जन ले रही है, मोर देन 180 का निगेटिव वर्जन, तो इसके अंदर ऐड 2π, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π - π/4। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी भी रूप में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो फाइनल आपको आंसर मिलता है, तो उसको आप किस तरह से स्टैंडर्ड वर्जन में कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने एक चीज़ आपके लिए छोड़ी थी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कोश्चेंट के रूप में आ जाएं तो डिवाइड कैसे हो। तो देखो मैं एक नंबर ले लेता हूँ डिवीज़न। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, तो इस बात का मतलब है कि 3 - 4 आयोटा, और ये जो 1 + आयोटा डिनोमिनेटर में, इसको लिख दीजिए 1 + आयोटा की पावर -1। और इनवर्स निकालना आप जानते हैं, तो 3 - 4 आयोटा, अब इसका इनवर्स क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 - आयोटा, और नीचे इसी के मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रियल को रियल से 3, -4 आयोटा को माइनस आयोटा से, तो +4 आयोटा स्क्वायर, +4 आयोटा स्क्वायर, रियल को इमेजनरी से -3 आयोटा, इमेजनरी को रियल से -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 3 - 4 -1 -7 आयोटा होल अपॉन 2, उसको भी आप इंडिविजुअल शेयर कर दीजिए। तो ये आपको मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर का
अगर डिवीज़न 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न हो तो कैसे करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ अपना ऐड ऑन किया, और जहाँ पर फिर भी आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तो आप कन्वे कीजिए टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। मैं दीपक भारद्वाज सदा आपके साथ, किसी भी मोमेंट आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, और हमारी टीम यानी कि मैं और मेरे साथी दोस्त वो तुरंत आपके डाउट का सॉल्यूशन आप तक शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी मिलते इसी के सेकंड पार्ट में और कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस की, जेई मेंस की, तो किसी भी चीज़ कंसेप्ट है, कंप्लीटनेस के ऊपर फोकस कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।